अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे भी हम सुबह के टाइम पे कर रहे थे जी नाश्ता। और ये जो आपको पीला पीला सा नज़र आ रहा है ना पराठा, तो ये पराठा बेसिकली बना है जी सरसों के तेल में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सरसों का तेल जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है अगर आप यूज़ करते हैं ना खाने में, तो ऑयल और घी से ना कहीं बेहतर होता है। तो आज हमारे पराठे ना पीले पीले बने हैं, तो अब्बू के लिए स्पेशली पराठा बनाया था। और दूसरा तो मैंने सिर्फ वो जो ना तवे की वजह से कलर उसका लग गया था, तो इतना ख़ास मैंने उसको घी नहीं लगाया था। तो अभी यहाँ पे ना सुबह सुबह हम कर रहे थे नाश्ता। आज हमने कुछ जल्दी ही नाश्ता कर लिया था, क्योंकि कुछ काम की रूटीन ऐसी होती है ना, कभी कभार कुछ कभी कुछ, तो इस वजह से कभी जल्दी करना पड़ता था नाश्ता। तो फिर यहाँ पे मैं और अम्मी कर रही थी पैकिंग निमको की, और थोड़े से चने थे वो भी पैक कर रहे थे, क्योंकि जितना घर में सामान था ना, तो फिर अबू कह गए थे कि ये तुम लोग कर देना पैक, और जब मैं आऊँगा दूसरा लेकर तो फिर वो कर लेंगे, टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा, तो टाइम बच जाएगा। तो हमने कहा चलें जी हम कर देते हैं इनको पैकिंग। और जी अभी हम पैकिंग कर ही रहे थे तो इतने में अबू भी आ गए थे, क्योंकि हमने घर के काम सफाई वगैरह करके बर्तन धो के फिर स्टार्ट किया था ना। माल तो थोड़ा ही था, लेकिन हमें ना काम करते हुए भी टाइम लग गया था ना। फिर अबू खजूरें और निमको लेकर आए थे, जितनी उनको ज़रूरत थी फिर वो चीज़ ले आए थे। तो अभी जो है ना हमारी निमको वगैरह तो रहती थी, थोड़े चने जो थे वो पहले हमने ख़त्म कर लिए थे, और निमको थोड़ी सी रहती थी, तो वो बस अब इनके साथ मिल के कर लेंगे। तो जी यहाँ पे अभी अम्मी ने कुछ सामान मंगवाया था, तो बस ज़रूरत के हिसाब से ना जो चीज़ चाहिए होती है फिर वो मंगवा लेते हैं। तो प्याज थे और घी था, जो चीज़ ख़त्म होती है ना फिर अब्बू को बोलती हैं अम्मी कि ये मुझे ला दें, तो फिर वो ला देते हैं। तो कोई इतना फ़िक्स नहीं है, तो बल्कि कुछ चीज़ें इकट्ठी मंगवा लेते हैं, कुछ साथ साथ मंगवा लेते हैं, तो इतना इशू नहीं होता। अब्बू कहते हैं मैंने रोज़ जाना होता है बाहर, तो आप मुझसे मंगवा लिया करो, जो भी चीज़ ख़त्म हो बस बोलना है तो मैं ले आऊँगा। और यहाँ पे जी घी देखे अम्मी का माशाल्लाह, और ये हम जो है ना कश्मीर का घी यूज़ करते हैं, तो हमारी बड़ी आदत हो गई है इसकी ना। ये बस समझे कि हमें लग चुका है। इसके अलावा अगर कोई भी हम घी यूज़ करते हैं ना, तो गला ख़राब हो जाता है। गला ख़राब होने का इतना वो आवाज़ ही बंदे की ना गड़बड़ सी हो जाती है। और जी फिर साथ अभी ये जो है ना ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ, तो ये कुछ सफाई के इक्विपमेंट्स अम्मी ने मंगवा लिए थे। तो ये चीज़ें जो है ना घर में होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आपको ना टिप भी मिल जाएगी। ये जी सिल्वर क्लीनर है, आप इससे चूल्हा साफ़ करें, टूटियाँ वगैरह साफ़ करें, तो ये बेसिकली सिल्वर क्लीनर होता है। इसके आप सिल्वर वाले जो चीज़ें हैं ना वो साफ़ किया करें। तो ये जी बर्तन धोने वाला काला तेल है, और हमें तो पहले हम साबुन यूज़ करते थे, अब तेल हम यूज़ करते हैं। तेल बड़ा ज़बरदस्त होता है ये। और ये जी लिक्विड है, इसको तो सभी जानते हैं, और ये हम जो है ना जंबो पैक मंगवा लेते हैं। इससे थोड़ा सा ना हो जाता है, क्योंकि अभी महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर जिस चीज़ में इंसान को जो है ना मिलता है ना वो कर लेता है। तो यहाँ पे ब्लीच थी, ब्लीच भी बहुत ज़रूरी होती है घर में होनी। और ये जो है ना ये हो गया जी टॉयलेट क्लीनर, और ये 2 किस्म का अम्मी ने मंगवा लिया था, क्योंकि ये जो है ना इस्तेमाल हो जाता है, और वैसे भी इससे कौन सा मंथ निकलना होता है। और एक ये था, तो बस इसी में से ये जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे वाला होता है, तो इस तरह से ना करके हो जाता है। और ये इस दफ़ा अम्मी ने ये भी लिया है, तो ये जो है ना फ़र्श के लिए होता है, कि फ़र्श क्लीन करने के लिए होता है ना, तो इसमें खुशबू भी आती है। अब हम यूज़ करेंगे, ये हमने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना है, अब हम यूज़ करेंगे तो देखेंगे। सब कहते हैं कि इसकी खुशबू ही अच्छी नहीं होती, दिमाग को चढ़ती है। तो अभी हमने यूज़ करना है, तो जब यूज़ करेंगे फिर पता चलेगा कि ये कैसा होता है। तो जी उसके बाद जो है ना बाबा आए थे, तो वो कह रहे थे कि चाय बनाना, तो हमने ना मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, काम कर थोड़ा थोड़ा करते भी ना काफ़ी हो गया था। तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि मुझे ना आप सेवइयाँ भी बना के दें। तो अब्बू लेकर आए थे जी दही और गोश्त ले आए थे। मैंने कहा चलो मैं इनको भी साथ साथ संभाल लेती हूँ। गोश्त को धो के रखते हैं ना थोड़ी देर पहले, तो वो इसमें जब बिल्कुल पानी निकल जाए ना, सही तरह से उसका पानी निकल जाए ना, तो फिर जब पकाते हैं फिर ज़बरदस्त होता है। तो अभी लेकर आए थे गोश्त, आज मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा आज काफ़ी बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं इसकी, तो मैंने कहा अम्मी मैं धो लेती हूँ, सेवइयाँ आप खा लें, क्योंकि सेवइयाँ जो है ना मैंने कभी नहीं बनाई, बहुत कम बनाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतनी उलझन आती है सेवइयाँ बनाने की, तो वो मैं ज़्यादातर अम्मी से ही बनवाती हूँ। तो जी यहाँ पे हो चुकी हैं हमारी सेवइयाँ तैयार, और ऐसा हुआ कि जैसे सेवइयाँ बनी हैं तो सिलेंडर हो गया था हमारा ख़त्म। तो दूसरा भी ला के रखा ही नहीं था बाबा ने इस दफ़ा ना, तो हमने कहा चलें जी इतने में खा लेते हैं, क्योंकि इसीलिए ये इतनी ज़्यादा खुश्क नहीं बनी। तो फिर साथ ही कॉल की थी, तो थोड़ी देर तक आ गया था, लेकिन उस टाइम पे तो जब भूख लगी हुई थी तब ख़त्म हो गया, धोखा दे गया था।
तो जी उसके बाद खाना खाने वो सेवइयाँ खाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट करके तो फिर मैंने कहा चले शाम की तैयारी करते हैं। तो शाम में आज मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। तो बिरयानी तो वैसे भी मेरी मोस्ट फेवरेट है, तो मैंने कहा अम्मी मैं मसाला वगैरह तैयार कर लेती हूँ और बनाती हूँ, तो आप जो है ना बर्तन धो लें। तो अभी अम्मी जो है ना बर्तन धो रही हैं और मैंने मसाला वगैरह बना के रख लिया था। सारा मसाला मैंने बनाया। वैसे तो हांडी का ना मसाला अम्मी बनाती है, लेकिन बिरयानी जब हो ना तो फिर मैं मसाला खुद बनाती हूँ। तो मुझे ऐसे ना अजीब सा लगता है, उलझन सी आती है, तो फिर इस तरह के काम जो है ना मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे हो चुकी है मेरी बिरयानी। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल तो परफेक्ट रेसिपी नहीं दूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तरीका है कि इसी तरह से मैं जो है ना बनाती हूँ। तो यहाँ पे दही है, दही तो मैंने ज़रूर डालना होता है। जब से मुझे जो है ना आदत लगी हुई है ना बिरयानी में और चिकन में दही डालने की, तब से मैंने कभी स्किप ही नहीं किया। अगर स्किप कर भी लो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर किसी के घर में खाती हूँ ना कि चिकन का जो कुछ भी बिरयानी हो गई या जो भी, तो मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हम दही डाल के चिकन बनाते हैं ना तो चिकन हो जाता है नरम, तो उसका बड़ा ज़बरदस्त सा जायका आ जाता है। तो इसलिए फिर अब ना मेरी आदत हो गई। यहाँ पे जो हो गए बातों बातों में मेरे चावल भी बिल्कुल तैयार, और यहाँ पे इनको मैंने लगा दिया दम जर्दा कलर डाल के। तो जर्दा कलर ज़रूर डालना होता है क्योंकि उसकी ज़रा अच्छी सी लुक आ जाती है। और फ्लेम मैंने कर दिया जी बिल्कुल स्लो, और दम लगाएंगे हम इसको फिर। तो जी यहाँ पे फाइनली हो चुकी है मेरी बिरयानी तैयार। और बिरयानी खाने का तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। और पसंद भी सबको ही होती है। कुछ कुछ मैंने अभी तक वैसे सुना नहीं है जिसको बिरयानी पसंद ना हो, लेकिन सबको होती है। तो इस वजह से फिर जो है ना मैं भी उनमें से ही हूँ जिनको बिरयानी पसंद होती है। तो मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, मेरे अब्बू को, हाँ मेरे अब्बू को नॉर्मल सी पसंद है, लेकिन ये नहीं है कि वो कहते हैं कि ना पसंद है। और जी साथ में मैंने बना लिया था मज़ेदार सा रायता। और रायता जो है ना, रायता आप किसी भी तरीके से बना लें मज़ेदार ही बनता है। तो जो है ना मैंने सिर्फ इसमें प्याज डाल के और नमक मिर्च डाली थी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के तो वो वाला रायता बना लिया। तो रायते की भी इतनी वैरायटीज़ हैं, जिस तरह से आप बनाओ उसी तरह से उसका जायका आता है। तो यहाँ पे जी आप देखें मेरे जो, क्योंकि मैंने चिकन में दही डाला हुआ है ना, तो इतनी ज़बरदस्त बोटी बनती है, नरम सी ऐसे जैसे मलाई बोटी नहीं होती। तो खुद ही तारीफ़ें करी जाती है, लेकिन होती है वाकई ज़बरदस्त होती है। तो अगर आप वैसे खाते हैं तो थोड़ी सी ना मुरकनी मुरकनी रह जाती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। साथ में अम्मी ने चटनी भी बनाई हुई थी, और हमने जो है ना कटलेस बनाए थे आलू के, तो वो भी थे। और कटलेस वगैरह का भी ना इस तरह पुलाव हो बिरयानी हो तो उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। तो बस ना आज तो ठाठ बाट वाली बिरयानी हो गई थी, और बड़ा मज़ा आया था। चटनी भी थी, और साथ में चटनी और न्याज बोस की थी इतनी ज़बरदस्त। साथ में मैंने रायता भी बना लिया था, साथ में कटलेस भी थे। तो बड़ा ना ज़बरदस्त सा मिक्सचर सा हो गया था। और हालांकि मैंने सलाद भी बनाना था, और सलाद का सामान ही अब्बू नहीं लेकर आए थे, बोले तो मुझे याद नहीं रहा, मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा चलें जी कोई मसला नहीं है, फिर आज हम ऐसे ही खा लेंगे। तो जी उसके बाद बारी आती है शाम की चाय की, और शाम की चाय आज मैं काफ़ी देर के बाद शेयर कर रही हूँ। तो पीते तो हम डेली ही हैं, लेकिन अभी जो है ना मैंने थोड़ी सी कम की हुई है। तो कभी कभार पी लेती हूँ, कभी नहीं पीती। तो आज मैं भी पी रही थी, अम्मी भी पी रही थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस अब चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद हो जाएगा व्लॉग का एंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।